बहू, मैंने तुझसे एक काम करने के लिए कहा था और वो भी तुझसे ढंग से नहीं होता। मैंने तुझे एक दिन के लिए पोता संभालने के लिए कहा था और देख तूने क्या हाल कर दिया उसका। अरे उसे कितना दर्द हो रहा होगा। मम्मी जी, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए वॉशरूम गई थी और आपको तो पता ही है ना कि आज हवा कितनी तेज चल रही थी और फिर इस वजह से उसका हाथ गेट में आ गया। चुप कर, अपनी गलतियां ना हवा पर मत डाल। तेरे बस की कुछ नहीं है, ना बच्चे संभालना ना घर संभालना। मम्मी जी ऐसा नहीं है, मैं बस 2 मिनट के लिए वॉशरूम गई थी और इसी बीच। अरे क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो दोनों सुबह सुबह? बोल, बताना अब। मोहित, वो क्या वो? अरे गुड्डू की इसने दोनों उंगलियां काट दी गेट में लाकर। वो तो शुक्र करो ना तो पूरा हाथ ही काट देती ये। थोड़ी देर के लिए छोड़कर गई थी इसके पास और इसने ये कांड कर दिया। घर पर रहकर तुझसे एक बच्चा नहीं संभाला जाता। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे बेटे पर हाथ उठाया। आपका बेटा है, मैं किसी की बेटी नहीं हूं। पहले आपके बेटे ने मुझ पर हाथ उठाया, वो आपको दिखाई नहीं दिया? अरे तो क्या हो गया, गलती करेगी तो हाथ उठेगा ही ना। गलती? कौन सी गलती की है मैंने? अरे वो बच्चा है, खेलता है, गिरता है, चोट लग जाती है। आप भी तो खिलाती हो ना उसे, आपके हाथ से भी तो गिर जाता है ना वो। आपको तो इन्होंने कभी नहीं मारा। अरे मारना तो बहुत दूर की बात, आपसे तो कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की इन्होंने। तू क्या चाहती है कि ये अपनी माँ पर हाथ उठाए? अगर माँ पर हाथ नहीं उठा सकता ना, तो बीवी पर भी हाथ नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकता? अरे वो तेरा पति है, पति पत्नी पर हाथ उठा सकता है पर पत्नी पति पर हाथ नहीं उठा सकती। अगर पत्नी पति पर हाथ उठाए ना तो वो डूब मरने वाली बात होती है, बहुत शर्म की बात। वाह माँ जी वाह, क्या सोच है आपकी। अगर बेटा बहू पर हाथ उठाता है तो वो सम्मान की बात है, अगर बहू बेटे पर हाथ उठाती है तो वो बेइज्जती की बात है। अरे गुस्से में हाथ उठ ही जाता है आदमी का। गुस्सा सिर्फ आपके बेटे को ही नहीं आता, मुझे भी आता है और आज गुस्से में ही मेरा हाथ उठ गया। भूल मत, तू इस घर की बहू है और तू इसके ऊपर हाथ कैसे उठा सकती है? तो ये कैसे भूल गए कि मैं इनकी बीवी हूं, तो ये मुझ पर हाथ कैसे उठा सकती है? तू हमारे घर में रहती है और ये घर ना तेरे बाप का नहीं है। अगर हमारे घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा, समझी? सही कहा तुमने, हम औरतों का तो कोई घर होता ही नहीं है। अरे आज तो मेरी कोई गलती भी नहीं थी, तब इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। अगर कल को कोई मुझसे बड़ी गलती हो जाए तो पता नहीं आप लोग मेरे साथ क्या करोगे। और मोहित जी, गुड्डू मेरा भी बेटा है, 9 महीने मैंने पेट में पाला है उसको। अगर उसको कुछ होता है तो मुझे कैसा फील होता है, ये सोचा है आपने? मुझे ही पता है कि किस हालत में मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर के गई थी, कितना खून बह रहा था, किस हालत में मैंने उसकी पट्टी करवाई। ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मैं ही बेवकूफ हूँ जो मैंने अपना करियर साइड में रखकर शादी कर ली और बच्चा पैदा कर लिया। पहले मुझे अपना करियर सेट करना चाहिए था, एक घर खरीदना चाहिए था, तब जाकर के शादी के बारे में सोचना चाहिए था कि मैं शादी करूं या ना। और मुझे ही नहीं, सारी दुनिया की लड़कियों को पहले अपना करियर सेट करना चाहिए, फिर एक घर खरीदना चाहिए, फिर जाकर के सोचना चाहिए कि शादी करनी चाहिए
या नहीं करनी चाहिए, वरना ससुराल वाले कभी भी आपको उस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल सकते हैं। अगर धक्के मारकर बाहर भी नहीं निकालेंगे ना, तो टॉर्चर करते रहेंगे, कहेंगे कि ये घर तुम्हारे बाप का घर नहीं है। और अब मुझे किसी का डर नहीं है। अब तुम दोनों ये डिसाइड कर लो कि कल से तुम्हारे घर के काम कौन करेगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे घर के लिए काम नहीं करूंगी, अपने खुद के घर के लिए काम करूंगी, पैसा कमाऊंगी, अपना खुद का घर खरीदूंगी। समझे तुम? तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया से लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।